1988 की बात है। फ्रांस के शहर ऑरलियंस के एक स्कूल में गणित की क्लास चल रही थी। शिक्षक ने एक बेहद ही पेचीदा सवाल ब्लैकबोर्ड पर लिखा और बच्चों से कहा कि जो भी इसे हल करेगा उसे आज होमवर्क नहीं दिया जाएगा। यह सुनते ही जहाँ कहीं छात्र सूत्र खोजने के लिए किताबों के पन्ने पलटने लगे तो वहीं कुछ अपना सिर खुजाते हुए लंबी लंबी गणित मैथ्स करने लगे, पर सही जवाब कोई न दे सका। कक्षा में पीछे एक कोने में 12 साल की बच्ची नलिनी भी बैठी थी। वह बस सवाल की उस आकृति को गौर से देख रही थी। उसने पेन तक नहीं उठाया और कुछ ही क्षणों में उस सवाल का बिल्कुल सटीक जवाब दे दिया। पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। हालांकि उसे सराहने के बजाय शिक्षक ने इसे महज उसका तुक्का समझ लिया और हल्की सी डांट भी लगाई। पर जब नलिनी ने ब्लैकबोर्ड पर पूरी समस्या का समाधान बेहद आसान तरीके से किया तो यह देखकर शिक्षक अवाक रह गए। आगे चलकर वही नलिनी दुनिया की प्रमुख गणितज्ञों में शामिल हुई और आज पूरा वैज्ञानिक समुदाय उन्हें नलिनी अंतररामन के नाम से जानता है। नलिनी इन दिनों क्वांटम कैओस और स्पेक्ट्रम ज्यामिति के क्षेत्र में अपने असाधारण शोध और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली नई पहचान के कारण सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल क्वांटम कैओस भौतिकी का एक वह सिद्धांत है जो क्वांटम की दुनिया में कणों के जटिल और बेहद पेचीदा अनियमित गणित को समझने में मदद करता है। नलिनी का जन्म 26 फरवरी 1976 को एक गणितज्ञ परिवार में हुआ था। उसके पिता एस अनंतरामन भारतीय मूल के गणितज्ञ थे, जबकि मां क्लेयर अनंतरामन डेलारोश फ्रांसीसी गणित की प्रोफेसर थी। नलिनी ने अपनी शुरुआत शिक्षा फ्रांस के ऑरलियंस में से की थी। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने पेरिस के मशहूर एकोलो नॉर्मन सुपीरियर कॉलेज में दाखिला लिया और 16 साल की उम्र में ही स्नातक बन गई। 2000 में यूनिवर्सिटी पियरे एंड मैरी। नलिनी महज 24 साल की उम्र में पीएचडी पूरी की। 2009 में वह पेरिस सूड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनी। वर्तमान में वह स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। उन्हें हेनरी पोकारे प्राइज, इन्फोसिस प्राइज और नेमर्स प्राइज जैसे दुनिया के प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। नलिनी शादीशुदा है और उनके 2 बच्चे भी हैं। नलिनी को बचपन से किताबें पढ़ने का शौक है। इसे वह किसी भी दर्द की दवा मानती है। वह अक्सर अपना खाली समय लाइब्रेरी में बिताती है और विभिन्न विषयों की किताबें पढ़ती है। इसके अलावा वह वेस्टर्न शास्त्रीय संगीत की भी शौकीन है। वह 19वीं सदी में जर्मन संगीतकारों विशेषकर लुडविग वॉन बीथोवेन को सुनना पसंद करती है। उन्हें ब्राह्मण, शुबर्ट और शुमान जैसे महान संगीतकारों को सुनना भी अच्छा लगता है। इसके अलावा मिट्टी से मूर्तियां बनाना भी उनका एक खास शौक है। नलिनी के पिता की मातृभाषा तमिल है। ऐसे में तमिल भाषा ना सीख पाने का उन्हें मलाल है। उनकी ख्वाहिश है कि वह इस भाषा को सीखे और इसकी जड़ों को समझे। सेमिनार और शोध चर्चाओं में नलिनी एक विचारों पर बहस करना पसंद करती है। यदि अचानक कोई नया विचार उनके मन में आता है तो वह उसे कभी भी लिख लेती है, चाहे वह नैपकिन हो या मेट्रो का टिकट। 2018 में उन्हें इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिशियन में बतौर मुख्य वक्ता आमंत्रित किया गया। दुनिया के इस सबसे प्रतिष्ठित गणितज्ञ सम्मेलन में मुख्य व्याख्यान देना किसी भी गणितज्ञ के लिए बहुत बड़ा सम्मान होता है। एक मैथमेटिशियन के घर में जन्म लेने के कारण गणित नलिनी के खून में था। संख्याओं से खेलना उन्हें बचपन से ही आता था। बावजूद इसके नलिनी को उतना ही प्यार पियानो से भी था। संगीत उनका जुनून था। शुरुआत में वह एक पेशेवर पियानो वादक बनने का सपना देखती थी। स्कूल के दिनों में उन्होंने कभी भी गणित प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लिया, यहाँ तक कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि ऐसी प्रतियोगिता भी होती है।